हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज चंद जोशी और आज मैं आपको बताऊंगा इस प्रेजेंटेशन में बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है, स्टॉक्स क्या होते हैं, डीमैट अकाउंट क्या होता है और शेयर सेल और परचेज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है एंड इसका आंसर भी इतना ही सिंपल है। आइए समझते हैं। जैसे हम वेजिटेबल लेने के लिए वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, वैसे ही स्टॉक खरीदने के लिए स्टॉक मार्केट में जाते हैं। बस फर्क इतना है, यहाँ सब्जी की जगह स्टॉक ट्रेड होते हैं, मतलब खरीदे और बेचे जाते हैं। तो इससे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है कि स्टॉक या शेयर्स क्या होते हैं। स्टॉक आर सिक्योरिटीज दैट रिप्रेजेंट एन ऑनरशिप शेयर इन ए कंपनी। जैसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जो ऑनरशिप होती है कंपनी की, इसे डिवाइड कर दिया जाता है। बस इसे ही कहते हैं शेयर्स। अब एक एग्जांपल लेकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मिस्टर एक्स एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आज है उनके पास 10 लाख रुपए, जिसे वो बिजनेस में लगाना चाहते हैं, और एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए। फेस वैल्यू क्या होती है हम आगे समझेंगे। तो उन्हें कंपनी के 1 लाख शेयर मिल गए एंड 100% ऑनरशिप कंपनी की। बट फिर उन्हें और पैसों की ज़रूरत हुई बिजनेस चलाने के लिए, तो उन्होंने और 50,000 न्यू शेयर इशू किए जनरल पब्लिक को, हम और आप जैसे लोगों को। तो ये न्यू 50,000 शेयर इशू करके उन्होंने बिजनेस में जनरल पब्लिक को भी हिस्सा दे दिया, मतलब ऑनरशिप दे दी। सो अब समझते हैं फेस वैल्यू क्या होती है। इन फाइनेंशियल टर्म इट इज यूज्ड टू बी डिस्क्राइब्ड एज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक। बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, जब कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है तो शेयर इशू करती है। जैसे लास्ट एग्जांपल में मिस्टर एक्स ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए इन स्टार्टिंग और 1 लाख शेयर लिए 10 रुपए के। तो 10 रुपए यहाँ पर फेस वैल्यू है स्टॉक की, मतलब एक शेयर खरीदने की कीमत। इसे हम ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द स्टॉक भी बोल सकते हैं। बट मार्केट प्राइस इससे ऊपर या नीचे भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्री का, इसमें हम देख सकते हैं कि इनकी फेस वैल्यू है 10 रुपये और मार्केट प्राइस है 1,000 से भी ऊपर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट एंड हाउ इट स्टार्टेड इन इंडिया। ये सब स्टार्ट होता है 11वीं सेंचुरी से फ्रांस में। तब किसानों के जो कर्जे होते थे प्राइवेट बैंक से, वो अलग अलग वे में पे किए जाते थे। तो कुछ लोग थे जो इसे सेटल करवाते थे, जैसा आप फोटो में देख सकते हो। बट तब कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं था, कोई कंपनी नहीं थी। तो ये अनऑर्गेनाइज वे में वहां से स्टार्ट हुआ। बट ऑर्गेनाइज वे में ये स्टार्ट हुई 1602 ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। कुछ व्यापारी थे जो अपना सामान बेचते थे वाटर के थ्रू, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। बट ज़्यादातर सामान पायरेटर के द्वारा छीन लिया जाता था, उनको बहुत लॉस होता था। तो सभी व्यापारी एक साथ आए और डिसाइड किया कि अलग अलग शिप में थोड़ा थोड़ा सामान भेजेंगे, जिससे रिस्क कम हो पाए। इन्हीं को कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ज़्यादातर लोग वेनिस के थे। फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज जो सेटअप हुआ वो था एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। जब ये बहुत सक्सेसफुल हुआ, इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज आते गए। पेरिस 1724 में, लंदन 1801 में, और इसके बाद शंघाई, और इसके काफ़ी बाद आया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में। इंडिया में ये स्टार्ट हुआ 1850 में, जब 22 ब्रोकर बनियान ट्री के नीचे चिल्ला चिल्ला कर स्टॉक बेचा करते थे। बट लेटर ऑन उनने जगह चेंज करी और गए उस जगह जो आज महात्मा गांधी रोड के नाम से जानी जाती है। और धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया और ब्रोकर्स भी, तो उन्होंने परमानेंट जगह ढूंढी, जो थी दलाल स्ट्रीट। बट जब स्टार्टिंग में सब चिल्ला चिल्ला कर ट्रेड करते थे, तो उसकी वजह से बहुत मेल प्रैक्टिसेस भी होती रही। इसी प्रॉब्लम को दूर किया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, जो डीमेटलाइज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेकर आए 1992 में। और फिर 1995 में बीएससी ने भी इसे अपनाया और उसने भी डीमेटलाइज फॉर्म में काम शुरू किया। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड का 10th सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, 2.7 ट्रिलियन टर्नओवर के साथ। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 11th वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, 2.27 ट्रिलियन टर्नओवर के साथ। ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ दो ही स्टॉक एक्सचेंज है, बट इसके अलावा भी 21 स्टॉक एक्सचेंज और काम करते हैं। बट सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा काम जिन पर होता है वो यही दो हैं इंडिया में।
हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स इन इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज मेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप बाय और सेल करते हैं शेयर्स को। और स्टॉक मार्केट ऑक्शन हाउस की तरह काम करती है। ये बायर और सेलर के ऑर्डर को मैच कराती है बिना किसी की भी आइडेंटिटी रिवील करे। फॉर एग्जाम्पल, मैं रिलायंस के 100 शेयर खरीदना चाहता हूँ 1000 पे, और आप उसे बेचना चाहते हैं 1000 पर ही। तो स्टॉक एक्सचेंज आपका और मेरा ऑर्डर मैच करा देगा, जिससे आपके डीमेट अकाउंट से शेयर माइनस हो जाएंगे और मेरे में ऐड। सो हाउ टू बाय एंड सेल द शेयर्स। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल कुछ स्टेप फॉलो करके आप भी बाय और सेल कर सकते हैं शेयर्स को। सबसे पहले एक अच्छा ब्रोकर ढूंढिए जिसकी ब्रोकरेज कम हो, कोई हिडन चार्जेस ना हो। ब्रोकर क्या होता है इस पर हम आगे बात करेंगे। और उसके पास अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाइए। अपने सेविंग बैंक अकाउंट से पैसे ऐड कीजिए और स्टॉक ढूंढिए कौन सा आप बाय करना चाहते हैं, और आप उसे बाय कर सकते हैं। नाउ, हु इज स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर जनरली कंपनीज होती हैं जो क्लाइंट के बदले सेल और परचेज करती हैं शेयर्स को। और ये एनएससी बीएससी के पास भी रजिस्टर्ड होते हैं। सो ये कोई भी गलती नहीं करते, क्योंकि अगर गलती करेंगे तो इन पर हैवी पेनल्टी चार्ज होगी। इसलिए इसमें फ्रॉड बहुत कम होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज डीमैट अकाउंट। पहले शेयर हार्ड कॉपी में सेल परचेज होते थे, बट अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। तो उन्हें इसी अकाउंट में रखा जाता है, जिससे ट्रेडिंग करना काफ़ी इजी हो गया है। और हम कह सकते हैं डीमेट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ पर्स। आप जब भी शेयर परचेज करते हो तो इसमें ऐड हो जाते हैं, और जब भी आप सेल करोगे शेयर तो इसमें से माइनस हो जाएंगे। हु रेगुलेट्स स्टॉक मार्केट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसे नॉर्मल क्राइम के लिए पुलिस होती है, वैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई भी क्राइम होता है तो उसके लिए है सेबी। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ कोर्स इसके लिए पॉलिसीज वगैरह बनाती हैं। बट अगर कंपनी कोई भी गलती करती है या गलत फिगर दिखाती है, मैनिपुलेट करती है बैलेंस शीट को, तो उनके अगेंस्ट सेबी कार्रवाई करता है और पेनल्टीज लगाता है। नाउ, व्हाट इज मार्केट टाइमिंग्स। लोगों को जनरली लगता है मार्केट टाइमिंग है 9:15 से 3:30 तक, बट इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं। लेट्स सी। एक होता है प्री ओपनिंग सेशन, जो होता है 9 बजे से 9:15 तक। इसमें आप 9 बजे से 9:08 तक, 9:07 तक ऑर्डर डाल सकते हैं। उसके बाद मार्केट फ्रीज हो जाती है। उसके बाद ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाता है 9:08 से 9:15 के बीच। फिर आता है नॉर्मल सेशन, जो चलता है 9:15 से 3:30 तक। एंड एक होता है ब्लॉक डील टाइमिंग। ब्लॉक डील क्या होता है, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं। जब 5 लाख क्वांटिटी या फिर 5 करोड़ वैल्यू की सिंगल ट्रांजैक्शन होती है तो उसे ब्लॉक डील कहते हैं। जनरली ये म्यूचुअल फंड एजेंसी, एलआईसी या राकेश झुंझुनवाला, विजय केडिया जैसे बड़े प्लेयर्स के द्वारा की जाती है। एंड इसकी टाइमिंग होती है 8:45 से 9 बजे तक मॉर्निंग में, और दिन में 2:05 से 2:20 तक, टोटल 35 मिनट्स पूरे दिन में। और एक होता है पोस्ट क्लोजिंग सेशन, जो चलता है 3:40 से 4 बजे तक, जिसमें आप ऑर्डर डाल सकते हैं, बट वो कंसीडर नेक्स्ट वर्किंग डे में किए जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि कंपनी को क्या फ़ायदा होता है अपने शेयर इशू करके। कंपनी शेयर इशू करती है ताकि वो मनी रेस कर पाए और उस मनी से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए, और इससे कंपनी को पब्लिसिटी भी मिलती है। जैसे हम कितनी सारी कंपनीज को जानते हैं जो लिस्टेड है, जैसे रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, यस बैंक, एक्सेट्रा। और पब्लिक भी इसलिए इन्वेस्ट करती है ताकि उन्हें अच्छे रिटर्न्स मिल पाएँ, कंपनी में ऑनरशिप मिल पाए, डिविडेंड मिल पाए टाइम टू टाइम, और फ्यूचर में प्रॉफिट्स में हिस्सा मिल पाए। तो ये दोनों वे में काम करता है। एक और अच्छा क्वेश्चन है, स्टॉक मार्केट कैसे हेल्प करती है इकोनॉमी को ग्रो करने में। देखो, जब हम कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी के पास पैसे आएंगे और वो ग्रो करेगी। और जब वो ग्रो करेगी वो न्यू जॉब्स क्रिएट करेगी, तो लोगों के पास पैसे आएंगे और वो ज़्यादा खर्च करेंगे मार्केट में। इससे ज़्यादा डिमांड होगी और गवर्नमेंट को भी ज़्यादा टैक्सेस मिलेंगे। तो ये सारा सिस्टम कनेक्टेड है। इससे लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर मार्केट में। एंड घर में पैसे बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करने चाहिए, वो इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ स्टॉक मार्केट अर्न्स मनी। मतलब एनएससी और बीएससी कैसे पैसा कमाती हैं। सबसे पहला सोर्स है इसका ट्रांजैक्शन चार्जेस। जो भी जब भी कोई ट्रेड करता है तो उसे देना पड़ता है।
पेनल्टी चार्जेस करते हैं एनएससी और बीएससी। कंपनी लिस्ट होने के लिए फीस देती है एनएससी बीएससी को। ब्रोकर बनने के लिए भी चार्जेस देने पड़ते हैं ब्रोकर्स को। सॉफ्टवेयर कंपनी जो यूज़ करती हैं डेटा वगैरह, उसके लिए भी वो चार्जेस देती हैं। एनएससी एजुकेशन एक्टिविटी भी करता है, उससे भी रिवेन्यू जनरेट करता है, तो उन्हें उससे भी अर्निंग होती है। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर मेंशन्ड है और फेसबुक पेज पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।